नमस्कार मित्रों, शुभ प्रभात है। मैं विजय भो क्लासेस से पवन सर आप सभी के समक्ष जो है संस्कृत का प्रैक्टिस सेट सी-टेट, रीट और एमपी-टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और हमारे चैनल को जो है आने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने मित्रों में शेयर करें। और जो है अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारा यही आपसे प्रार्थना है कि सभी बच्चों का इससे लाभ हो सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर आने के लिए सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुखम साधनम अस्ति। दृश्य श्रव्य साधन में जो है वो प्रमुख साधन क्या है? आकाशवाणी, बी ऑप्शन पुस्तकम, सी ऑप्शन दूरदर्शन और डी ऑप्शन श्याम फलकम, जिसको बोलते हैं श्याम पट। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य साधन में जो प्रमुख साधन है वो क्या होता है? आकाशवाणी होता है। दृश्य श्रव्य का मतलब जिससे सुन सके और देख भी सकें। तो आकाशवाणी क्या होता है? उससे हम देखना और सुनना होता है। पुस्तकम क्या होता है? तो हमारा जो है इसका ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दूरदर्शनम। ठीक है, दूरदर्शन के द्वारा हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। यह प्रमुख साधन है हमारा। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दृश्य साधनानाम सर्वोत्तम साधनम वर्तते। दृश्य साधन का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, तो क्या होता है? श्याम फलकम है, बी ऑप्शन पुस्तकम, सी ऑप्शन चलचित्रम, डी ऑप्शन नाटकम। तो दृश्य साधन अर्थात जो देखने के लिए जो सर्वोत्तम साधन है जो हमारा, वो कौन है? जो देख करके हम जिससे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? चलचित्रम। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको देख करके हम इसका जो है सर्वोत्तम साधन माना जाता है चलचित्रम को। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ही। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पाठ्यपुस्तकस्य उद्देशानि सन्ति। पाठ्यपुस्तकस्य उद्देशानि सन्ति। तो पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य है क्या है? ये ऑप्शन में दिया है, बालकानां ज्ञानस्य सीमाया विस्तारम। बालकों के जो है ज्ञान को सीमा में विस्तार होता है। बालकों जो है ज्ञान का और सीमा का विस्तार होता है। ज्ञान के द्वारा सीमा जो है विस्तार होता है। और बी ऑप्शन में दिया है, व्यवहारिक ज्ञानस्य संपादन प्रेरणा। व्यवहारिक ज्ञान का संपादन से जो है प्रेरणा मिलती है। और सी ऑप्शन में दिया, छात्राणाम कल्पना शक्ति विकासा। पाठ्य पुस्तक जो होती है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करती है। उपरोक्तानि तीर्णों अपि। तो जो है पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है, तो इसमें उपरोक्तान तीनों, ठीक, तीर्ण अपि, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बालक में ज्ञान का जो है विस्तार होता है। बालकानां ज्ञानस्य सीमाया विस्तारा। ज्ञान की सीमा का विस्तार होता है और व्यवहारिक ज्ञान की प्रेरणा मिलती है। छात्राणाम कल्पना शक्ति विकासा। और पाठ्यपुस्तक के माध्यम से छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनस्य साधनभूता भवति। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनस्य साधनभूता भवन्ति। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन के लिए साधन भूत है। क्या है? बुद्धि परीक्षा, बी ऑप्शन में अभिरुचि परीक्षा, सी ऑप्शन में आसक्ति परीक्षा, डी ऑप्शन में उपरोक्त सर्वा। तो है संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन में साधनभूत है। तो क्या होता है? उपरोक्त सभी। बुद्धि परीक्षा भी होती है और अभिरुचि परीक्षा और आसक्ति परीक्षा। ठीक है, संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन के लिए साधनभूत होता है, वो क्या होता है? उपरोक्त सर्वः, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है?
लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहारा कुत्र क्रियते। लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहारा कुत्र क्रियते। लघु खंड के माध्यम से व्यवहार किया जाता है, कहाँ किया जाता है, जो है लघु खंड के व्यवहार के द्वारा व्यवहार किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कुत्र क्रियते, कहाँ किया जाता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, सी ऑप्शन निबंध परीक्षायाम, डी ऑप्शन अंत्याक्षरी परीक्षायाम। तो लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहारः कुत्र क्रियते। तो लघु खंड के जो है व्यवहार कहाँ किया जाता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में या शलाका परीक्षा में या निबंध परीक्षा में या अंताक्षरी परीक्षा में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहारः कुत्र क्रियते वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, नीचे करते हैं थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उपचारात्मकम शिक्षणम कर्तुं शक्यते। उपचारात्मकम शिक्षणम कर्तुं शक्यते। ठीक है, उपचारात्मक के शिक्षण के द्वारा क्या किया जाता है, होता है। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या होता है, मूल्यांकन होता है, पाठ्य पुस्तकेन पाठ्य पुस्तक का जो होता है, या गुरु सुखेन गुरु को सुख होता है, अंत्याक्षरी परीक्षायाम। जो है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा वो मूल्यांकन किया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकारा भवन्ति। वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकारा भवन्ति। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है वो कितने प्रकार की होती है। बहुसमाधानं प्रश्नाः, बहुसमाधान प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्णम, सत्यासत्य निर्णया उपरोक्ता सर्वा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो होता है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होता है, समस्या समाधान प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थान पूर्णम होते हैं, सत्यासत्य निर्णय होते हैं और उपरोक्त सर्वा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सत्य असत्य वाले प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ में आते हैं, बहुविकल्पी भी आते हैं और रिक्त स्थान वाले भी आते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 7 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणं कर्तुं शक्यते। छात्रों के लिए ज्ञानात्मक क्षेत्र में परीक्षण किया जाता है, अध्ययन के द्वारा, परीक्षाया के द्वारा, पाठ्य पुस्तकेन के द्वारा, भाषणेन के द्वारा। तो भाषण हो ही नहीं सकता, और परीक्षाया ये के द्वारा नहीं हो सकता है। तो छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य में जो होता है, छात्र ज्ञानात्मक क्षेत्र में परीक्षण किया जाता है अध्ययन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। संस्कृत भाषा शिक्षणाम विकासा भवति। संस्कृत भाषा के शिक्षण में विकास होता है। कौशले कौशल का, नाटके नाटक का, पठने माने पठन का, दर्शने माने दर्शन का। ठीक है, सो संस्कृत भाषा शिक्षण में विकास होता है। किसका होता है विकास, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा, कौशलों का विकास होता है। संस्कृत भाषा शिक्षण में कौशलों का विकास होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। बालकेषु कल्पना शक्ति विकासा भवति। बालकों में ये कल्पना शक्ति का विकास होता है। कक्षा नायक विधि के द्वारा, कथा कथनम विधि द्वारा, भाषण विधि द्वारा, वाद विवाद विधि के द्वारा। तो बालकों में कल्पना शक्ति का विकास जो होता है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। कथा कथन विधि के द्वारा बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। कक्षा 1 से 5 तक जो है बालक कथा के माध्यम से अपने जो है कल्पना शक्ति का विकास करता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ये कि संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि का, संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि का, तो संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो इसमें ए ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है ए ऑप्शन में, नीचे करते हैं थोड़ा छोटा, संस्कृत भाषा शिक्षण अनुवाद विधि का। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि कौन सी है? सूत्र विधि है, बी ऑप्शन में व्याकरण विधि, सी ऑप्शन भंडारकर विधि और डी ऑप्शन में पारायण विधि। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि का क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। भंडारकर विधि में जो है अनुवाद शिक्षण विधि का बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणां कृते का सिद्धांता उपयुक्ता। तो कुशाग्र और सामान्य और मंद बुद्धि छात्रों में किस सिद्धांत का उपयुक्त बताया गया है? वैयक्तिक भिन्नताया सिद्धांता ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में अनुपात क्रमयोः सिद्धांता, सी ऑप्शन समवाय सिद्धांता, डी ऑप्शन मौखिक कार्यस्य सिद्धांता। तो कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्रों में किस सिद्धांत को सबसे उपयुक्त बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथमं मौखिक कार्य ततः लिखित कार्य च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षणे सिद्धांत का। संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम मौखिक कार्य ततः उसी प्रकार लिखित कार्य और भवेत् और होता है। जिस प्रकार से मौखिक कार्य होता है उसी प्रकार से लिखित कार्य इत्यार्थ संस्कृत भाषा शिक्षणे सिद्धांत का। तो क्या होगा? रुचि सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत, सक्रियताया सिद्धांत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर डी ऑप्शन है, सक्रियताया सिद्धांत। बालक सबसे पहले मौखिक कार्य करता है, फिर लिखित कार्य करता है, इससे संस्कृत भाषा शिक्षण का जो है प्रमुख कार्य है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, दिया है पूर्व ज्ञानात् परम नवीनम ज्ञानम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतस्य किम सूत्रम। पूर्व ज्ञान पर जो है पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान का है देने से शिक्षण सिद्धांत किम सूत्रम। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाने में शिक्षण सिद्धांत का सूत्र है। तो कौन है शिक्षण सूत्र इसमें बताए गए? तो कौन सा सही इसमें है? पूछा गया कि पूर्व ज्ञान पर आधारित कौन से नवीन ज्ञान की ओर शिक्षण सिद्धांत ले जाता है? तो ए ऑप्शन में दिया सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति, ज्ञातम प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट आंसर ए ऑप्शन सही दिया है, सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति। ठीक है, जो है सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? गुरुमुखम इति साधनम विद्यते। गुरुमुखम इति साधनम विद्यते। गुरुमुख इति जो साधन है वो क्या है? भाषा कौशलम, श्रवण कौशलम, लेखन कौशलम, पाठन कौशलम। तो गुरुमुखम इति साधनम विद्यते। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सी ऑप्शन सही होगा, लेखन कौशलम। अगला है
संस्कृताध्यापनस्य दृश्य श्रव्य साधनं विद्यते। संस्कृताध्यापनस्य श्रव्य दृश्य साधनं विद्यते। संस्कृत भाषा के अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधन विद्यते प्रयोग किया जाता है। क्या है? प्रतिकृति, श्याम पटः, सी ऑप्शन दूरदर्शनम और डी ऑप्शन में ध्वन्याभिलेख। तो उसको क्वेश्चन नंबर 16 जो है संस्कृत के अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा दूरदर्शनम। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। संस्कृत भाषा शिक्षण समय संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोलिकी स्थितिम् अवगन्तुं कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगं कर्तुं शक्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगर के भौगोलिक स्थिति में आगमन के समय किस अधिगम साधन का प्रयोग करना चाहिए? मानचित्रम, रेखाचित्रम, पत्रकस्य, श्यामपटस्य। ठीक है, तो नगर के भौगोलिक स्थिति का अवगंतम जो है किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो पत्र के द्वारा या रेखा चित्र के द्वारा या मानचित्र के द्वारा या श्यामपट के द्वारा। तो रेखा चित्र के द्वारा सबसे सही होता है। उसको मानचित्र दिखाओगे कि अच्छा 1 से 5 तक तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। रेखा चित्र के माध्यम से ये जो है ये यहाँ पे कल्लू की दुकान से उत्तर की ओर बाबू की दुकान, ये सब बताना होगा। तो रेखा चित्र के माध्यम से बच्चे को अधिगम साधन प्रयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। पाठ्यपुस्तकस्य स्थानं शिक्षणं महत्वपूर्ण विद्यते। पाठ्यपुस्तक के लिए स्थान शिक्षण में महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक के लिए जो है शिक्षण में स्थान महत्वपूर्ण है। बालकानां ज्ञानस्य सीमाया विस्ताराय, व्यवहारिक ज्ञानस्य संपादनाय, छात्रेषु स्वाध्याय प्रति रुच्य उत्पादनम, उपयुक्तानां सर्वेषाम् उद्देशानां संपादनम। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसके पहले, तो जिसमें होता है उपयुक्तानां सर्वेषाम् उद्देश्यानां संपादनम। ये उपयुक्त डी ऑप्शन सही होगा। पाठ्य पुस्तक जो होता है वो स्थान क्या होता है शिक्षण में? बालक के ज्ञान में सीमा का विस्तार करता है और व्यवहारिक ज्ञान का संपादन करता है और छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? शिक्षण विधिनां समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतीकरणे च सहायकं भवति। शिक्षण विधियों में समीकरण शिक्षण स्तरस्य उन्नतीकरणे च सहायकं भवति। शिक्षण विधियों में जो है शिक्षा स्तर पे उन्नति के लिए और क्या सहायक होता है? शिक्षण विधि में जो है शिक्षा स्तर के लिए उन्नति करने के लिए और क्या सहायक होता है? और सहायक होता है पाठ्यपुस्तकम, मूल्यांकनम, गृह कार्यम, अध्यापनम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है हमारा जो होता है क्या होगा? मूल्यांकनम। जो शिक्षण विधियों में शिक्षण स्तर पर उन्नति करने के लिए सहायकम भवति, तो क्या होता है वो? मूल्यांकनम होता है। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हमारे हिसाब से मूल्यांकनम ही है, या फिर इसका जो है हमारा आयोग ने मूल्यांकन माना है तो अध्यापन भी हो सकता है, लेकिन सबसे हमारा उचित जो है मूल्यांकन के द्वारा ही सहायक होता है शिक्षा स्तर। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा ही हम शिक्षण विधियों का स्तर जो है जान सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? छात्राणां गृह कार्यस्य मूल्यांकनं भवितुं शक्नोति। छात्रों में छात्रों को गृह कार्य के लिए मूल्यांकन को भवितुं शक्नोति होता है। छात्रों के जो है गृह कार्य के लिए मूल्यांकन होता है। क्या होता है? बाह्य मूल्यांकनेन
बाह्य मूल्यांकन के द्वारा, और साक्षात्कारेण साक्षात के द्वारा, आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा, संभाषणेन तो हो ही नहीं सकता। तो छात्रों में गृह कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है, वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आंतरिक मूल्यांकन में आ सकता है, इसका आंतरिक मूल्यांकन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन को जो है होता है किस प्रकार से होता है, आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा। था क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर। और आज के बस इतने ही क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को हमारे चैनल पर आने के लिए। नमस्कार सभी को। और बहुत ही अच्छा लगे, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करो। हमारे विजय भव क्लासेस में आपका जो है सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष हम लाते रहेंगे संस्कृत के, और हिंदी का भी हम प्रैक्टिस बहुत ही जल्दी लाएंगे। आपको कोई भी कठिनाई हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, सभी को धन्यवाद। नमस्कार संस्कृत।